हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और उम्मीद करता हूँ आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होंगी। आज बोर्ड पे आप चैप्टर देख पा रहे हो, चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 का व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर के अंदर हम एक लेक्चर पहले कर चुके हैं। आज जो हमारा है वो लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। ठीक है, आज इसकी सेकंड क्लास है। और आपको पता होगा कि मैं आपको राजीव की जो आपकी क्वेश्चन बैंक है, राजीव, उसके क्वेश्चन सॉल्व करा, राजीव क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रखे होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो चलिए पेन कॉपी निकालिए और साथ ही साथ में मेरे साथ में सॉल्व कर। चलो भाई, लास्ट टाइम कहां तक देख लिया था? यहां तक देख लिया था। कोई बच्चा ऐसा है जो आज डायरेक्ट इस वीडियो पर जुड़ा है, तो उसके लिए सलाह है कि बेटा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसमें ये सारे के सारे फॉर्मूले ही इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। लास्ट में हमने अति लघु उत्तरी देख लिए थे, आज लघु उत्तरी क्वेश्चनों को देखेंगे। चलो भाई, देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है। 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको परिमाप का अर्थ समझाया था। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा है? 5.2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त। तो ये एक वृत्त बनाया है और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है बेटा? इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो दे रखी है हमको 5.2। कितनी है त्रिज्या? 5.2। त्रिज्या कितनी दी हमें? त्रिज्या जिसको हम आर बोलते हैं, कितना दे रखा है? 5.2 सेंटीमीटर। राइट, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर। अच्छा एक काम करते हैं, पहले त्रिज्यखंड खींचते हैं। तो देखिए ये वाला क्या हमारा त्रिज्यखंड है, ये क्या हमारा त्रिज्यखंड है। ठीक है, इसका परिमाप दे रखा है, ये जो त्रिज्यखंड है इसका हमें परिमाप कितना दे रखा है? 16.4 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये जो त्रिज्यखंड दिया है इसका परिमाप हमको दे रखा है 16.4 सेंटीमीटर। अब सवाल आता है कि सर परिमाप कौन सा है? कई सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती है। वो परिमाप के तौर पे इसको समझते हैं वृत्त का, ये समझते हैं। मैंने आपको बताया था ये नहीं, हमने बोला था परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की बाउंड्री की लंबाई को परिमाप कहते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में आपको समझाया परिमाप क्या होता है। देखिए भाई, आकृति की घेरी गई, आकृति की घेरी गई दीवारों की लंबाई को परिमाप कहते हैं। जैसे ये आकृति का हमें परिमाप निकालना था, तो इसमें बाउंड्री की लंबाई कितनी? ये 10 थी, ये 5 थी, तो 15, 15 और 10 25, 25 और 5 30। तो इसका परिमाप कितना हो गया था? 30। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें कहा त्रिज्यखंड का परिमाप। तो त्रिज्यखंड कहाँ है, पहले उस पर फोकस कीजिए। ये ही तो हमारा त्रिज्यखंड है, देखो जरा ध्यान से। ये वाला, ये हमारा त्रिज्यखंड है, इसका परिमाप दे रखा है। अगर इसका परिमाप दिया है तो मतलब तीनों लंबाइयां आएंगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, मैं इसको एल बोल देता हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा त्रिज्यखंड का परिमाप? तो आर प्लस एल, आर प्लस एल बराबर 16.4 सेंटीमीटर। आर कितना दिया आपका? 5.2 प्लस में 5.2, एल हमको नहीं पता, तो एल बराबर है 16.4। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 10.4 प्लस में एल बराबर है 16.4। इसको उधर ले जाइए तो एल बराबर 16.4 माइनस के 10.4। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो हमको पता चल गया है कि ये जो दे रखा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दे रखा है इसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। चलो भैया, इतनी बात हमें जानकारी प्राप्त हुई। कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई, अब समस्या क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें थीटा नहीं दे रखा है। ये थीटा का अगर हमें मान दे रखा होता तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना, ये वाली लंबाई पूछूं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है इसकी लंबाई कितनी होगी, थीटा अपॉन 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर। तो ये एल कितना होगा, एल बराबर है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा में 2 पाई आर। ठीक है बेटा। अच्छा, एल कितना दे रखा है आपको, भाई लघुत्तरीय क्वेश्चन है, थोड़े तो लेंदी होंगे, तो आपको एल का मान कितना दे रखा है, एल निकाला हमने 6 सेंटीमीटर, थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 इंटू, ठीक है, पाई, आर कितना है आपका, आर की वैल्यू है 5.2, 5.2। तो यहां से मैं थीटा अपॉन 360 डिग्री की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री बराबर में, देखिए ये सब गुणा में, इधर सबका सब गुणा में, तो इधर आएगा तो कहाँ चलाएगा, भाग भाग में, 6 अपॉन में 2 पाई गुणा में 5.2। अब ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ रख दूंगा। ठीक है, देखिए थीटा अपॉन 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 6/2 पाई, कितना है, 6/2 पाई, और गुणा में कितना है 5.2। ठीक है, पाई है तो पाई रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है 5.2, तो 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर है 5.2 इंटू 5.2। ठीक है बेटा। चलिए अब देखो, इस पाई से पाई मर गया, 5.2 से 5.2 कट गया। ठीक है, 2 से काटेंगे, ये 3 बार कटे। ठीक है, बचा का केवल ये 3 इंटू 5.2, इनका गुणा करोगे तो 15.6 सेंटीमीटर आएगा, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमसे क्षेत्रफल पूछा था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके नोट डाउन करो, क्योंकि हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित, इधर हो जाएगा, क्योंकि ये वायर थोड़ा हमें परेशान कर रहा है। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये चेयर उधर, हाँ भाई, देखिए क्या कह रहा है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ वृत्त का केंद्र है, यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का ये रहे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को अपने यूज के लिए थोड़ा सा अलग से ले लेते हैं। ठीक है, जो जो दे रखा है वो अलग लिख लेंगे। हाँ भाई, देखिए क्या कह रहा है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का है, पी क्यू ये रहा, ये कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, और पी आर 7 सेंटीमीटर, तो पी आर का है, ये रहा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है। ये जो एरिया दिख रहा है, ये वाला, इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान देना है यहाँ, अगर मैं इसको देखूं यहाँ से इस सर्कल को देखूं पूरे को, तो ऐसा नहीं लग रहा ये आधा सर्कल है। ठीक है, आधा वृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये त्रिभुज को अगर काट के निकाल दें तो हमें एरिया मिल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए दे क्या रखा है, पहले वो देखिए। ठीक है, चलो भाई, तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, ये वाली त्रिज्या। तो अगर ये वाली त्रिज्या निकालनी है, तो इस त्रिभुज के अंदर बेटा, ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप। ठीक है, चलो बेटा, चित्र से चित्र से चित्र से त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर से, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर से, तो क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का, नहीं तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, क्या लिख सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है जी, चलो। अच्छा, आपका ये कहना आर क्यू हमको नहीं पता, तो इसको क्यू आर ही रहने दो, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, लंब कितना है, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर, आधार कितना है जी आपको 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर।
इसका स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा और इसका स्क्वायर करो तो 49 आएगा। दोनों को जोड़ोगे 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर 622। तो क्यू आर का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर होता है? 25 का। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। तो क्यू आर बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्यू आर का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ये हमें कितना दे रखा बेटा? 25 सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है, कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे त्रिज्या पूछूं, क्या पूछूं? त्रिज्या इसकी। ठीक है, तब वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो मुझे ये बताइए, ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो 25 में भाग देंगे। 25/2 कितना हो जाएगा? 25/2। ठीक है, चलो भाई। अब देखिए, मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं अभी ये डायग्राम को थोड़ा सा साइड में कर दूंगा। चलो इधर कर देते हैं। छायांकित, छायांकित भाग का, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है जी। अब देखना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं ये अर्धवृत्त ले रहा हूँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और फिर उसमें से इस त्रिभुज को अलग निकाल दूंगा। ठीक है, घटा दूंगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अच्छा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस के 1/2। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना? 7, और ऊंचाई कितनी है बेटा आपकी? 24। ठीक है, अच्छा जी। पाई, अच्छा आर कितना दे रखा है आपको? 25/2। ठीक है, तो 25/2 का स्क्वायर और डिवाइड में कितना है? 2 है। ठीक है, माइनस के 2 से इसको काटेंगे 12 बार। ठीक है, और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, अभी 7 × 12। ठीक है, अच्छा जी। देखो भाई, ये पाई, इसका स्क्वायर करूंगा तो 625 में कितना आ जाएगा? 4। इसको देखिए, इसको ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा? गुणा में 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इनका गुणा करूंगा तो 12×7 = 84। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया 8। पाई की वैल्यू रख लीजिए आप 22/7, 22/7। ठीक है जी, और गुणा में 625 में कितना आया? 4×2 = 8 माइनस के 84। ठीक है, अच्छा जी। 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 11 बार कट जाएगा। तो 11, और ये कितना हो गया? 28 हो गया। तो 11×625 माइनस के 84। अब 28 से इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो 28×2 = 56, 11 × 28×2 = 56। अच्छा, 6 बचेगा, और ये 5 है 65। तो 28×2 = 56। देखो अलग से कर लेते हैं, 625 में भाग देना है 28 से। 28×2 = 56, 6 बचेगा 5, 28×2 = 56। ठीक है, फिर आपका बचेगा 9, और इधर पॉइंट लगा लेंगे 0। 28×3 = 84, फिर 6 0। तो 28×2 = 56, लगभग लगभग आपका आ जाएगा 22.32। ठीक है, 22.32 माइनस के 84। ठीक है बेटा, अच्छा अब इसमें गुणा कर लो 11 का। तो 11×2 = 22 की 2 हासिल लगी 2, 11×3 = 33, 35 की 5 हासिल 3, 11×2 = 22, 25 की 5 हासिल 2, 11×2 = 24 माइनस के 84। ठीक, घटाएंगे तो 0.52। अच्छा, 5 में से 4 गए तो 1, और 14 में से 8 गएंगे तो 6। ठीक है, और इधर बचे 1। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ठाक थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए उम्मीद करते हैं किसी प्रकार की दिक्कत क्वेश्चन में होनी नहीं चाहिए।
इसको ऐसे बिठाओ। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उससे पहले आपको थोड़ा सा घड़ी के बारे में बताना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। पहले थोड़ा सा आप घड़ी के बारे में जानिए। ये आपकी घड़ी बना लेते हैं। चलिए और इसमें कुछ नंबर लिख लीजिए, ठीक है। इधर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 इस तरीके की आपकी घड़ी होती है। और इसके अंदर क्या होती है, एक सुई होती है, ठीक है जी। अच्छा निडल होती है। अच्छा अब समझना, ये पूरा का पूरा चक्कर, ठीक है, पूरा का पूरा चक्कर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इतना तो पता होगा आपको। पूरा चक्कर कितने का होता है, 360 डिग्री का। और ये जो 360 हिस्से हैं, वो 360 डिग्री है, वो 12 हिस्सों में बांटा हुआ है। कितने हिस्सों में बांटा हुआ है देखना अभी आपको। अरे रे गड़बड़ हो गई। एक मिनट। चलो भाई। तो ये पूरा का पूरा जो 360 है वो कितने खानों में बटा हुआ है, 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपको वो रखा है कि एक घड़ी की सुई मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट है, तो मान लीजिए सुई बेटा यहाँ थी, ठीक है। सुई आपकी कहाँ थी, इस जगह पे सुई थी, ठीक है। यहां से चल के वो यहाँ पहुंची, तो ये एरिया कवर अप होगा, ये वाला। तो अब देखिए इसकी दो सुई की जो त्रिज्या दे रखी है, सुई की जो लंबाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ये कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब सवाल आता है कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला कितना एरिया इसने कवर अप किया, ये वाला, ठीक है। तो मुझे बताओ कि पूरा 360 है, मैं ये वाला थीटा पूछूं ये कितना होगा। तो भाई देखो, पूरा चक्कर कितने का है, पूरा चक्कर होता है 360 डिग्री, ठीक है। और 12 खाने हैं, ठीक है, और एक खाने का निकालना है। तो मेरे को 5 मिनट में, 5 मिनट में बना कोण, बना कोण। तो 5 मिनट में बना कोण निकालना है, तो 360 को कितने से भाग मारना पड़ेगा बेटा, 30 से भाग मारना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी 12 से, कितने से, 12 से। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इस 360 को 12 भागों में बांटना है, तो 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया जी, थीटा बराबर 30 डिग्री। बस यही इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी है। अब आप चाहो तो इसको घड़ी को हटा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बस मैं यही समझाना चाह रहा था, 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। आपको याद रखना 5 मिनट में 30 डिग्री, 10 मिनट में 60 डिग्री, ठीक है, और 15 मिनट में 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार 30 डिग्री आप बढ़ाते आइए प्रत्येक 5 मिनट में। अच्छा जी, थीटा कितना हो गया हमारा, थीटा बराबर में 30 डिग्री। हमें निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। क्या निकालना है, रचित क्षेत्रफल निकालना है। 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है आपका, 30 डिग्री बटे में 360 पाई, पाई की वैल्यू आपकी 22/7। क्यों रखी जा रही है 22/7, क्योंकि आर जो दे रखा है वो 7 से कट सकता है, 14 गुणा
14, ठीक है। अच्छा 0 से 0 इसको काटेंगे तो ये 12 बार, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे इसको 6 बार कट जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 2 से इसको काट दो 3 बार और 2 से ये 11 बार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 11 गुणा 14 बटे में 3, इनका गुणा करिए तो 14 140 154 बटे 3, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक मिनट, ठीक है। चलो भाई, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, और नहीं किया है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज भाई हमारा ध्यान कई जगह पर है। लैपटॉप को भी चेक करना है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। क्या हो गया? टेक्निकल टीम आई तो है लेकिन मजे मार रही है। किसी दिन आपको कैमरा घुमा के दिखा देंगे। एक सर है यहाँ गेम खेलने में बिजी हैं। चलिए कोई नहीं। हाँ तो भाई देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण का 120 डिग्री का कोण अंतरित करिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, चलो भैया देखो समझो, पहले एक वृत्त बना लो, ये रहा वृत्त, ठीक है। इसमें कोई जीवा है, जीवा मतलब समझाया था आपको, ये बना लिया हमने जीवा। ये जो जीवा है केंद्र पर, केंद्र का है ये रहा, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। कितना बना रही है? 120 डिग्री का कोण बना रही है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है जी? 12 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? अच्छा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अपने को क्या करना है, ये हमारा वृत्त खंड, इसका क्षेत्रफल निकालने का बेटा। इसका क्या करना है हमको? क्षेत्रफल निकालना है। चलो पाई की वैल्यू हमको बोला है 3.1 यूज कीजिए, और √3 की वैल्यू 1.73, ठीक है भैया। चलो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, साइन 120 डिग्री का मान, ठीक है, साइन 120 का मान कितना होता है, ठीक है। या फिर मैं आपको निकालना ही सिखाऊंगा, इससे बेहतरीन नहीं रहेगा कि आपको निकालना सिखाया जाए, ठीक है। अभी मैं आपको निकालना सिखा दूंगा थोड़ी देर के लिए। चलो ये काम करो, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो भाई, साइन 90 प्लस थीटा आपका क्या होता है? कॉस थीटा होता है, बस याद रखना, ठीक है। इसी से आपका काम हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर मुझे पूछा है साइन साइन 120 डिग्री का मान पूछा है, क्या पूछा है? साइन 120, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 प्लस 30। अब आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो इसको लिखूंगा तो मैंने ये कितना आ जाएगा? कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री, ठीक है। आई रिपीट, वापस देखो, वापस देखो, मुझे पूछा है साइन 120 डिग्री का मान, तो मैं इस साइन को, क्योंकि मुझे 120 का मान नहीं पता, तो मैं साइन 120 को क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 प्लस 30 डिग्री। और आपको पता है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 का मान तो आपको पता है कितना होता है? √3/2, ठीक है। तो आपके साइन 120 का मान कितना हो गया? √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3/2। चाहे तो आप डायरेक्ट याद रखें, और चाहे तो आपको कैसे बनाया जाता है वो मैंने सिखा दिया है। तो साइन 120 का मान कितना होता है? √3/2। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, किसी बच्चे को नोट करना होगा तो हम एक काम करते हैं, इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर दें। चलो भाई, हाँ भाई देखो, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है वो देखो भाई। त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है?
12 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा आपको दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, तो संगत संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कल ही हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बताइए। फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, चलिए चलो भाई, यहाँ वैल्यू रखते हैं। थीटा कितना दिया है 120 डिग्री बटे में 360, पाई पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 रखिए, 3.14। आर कितना है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब 2 बार लिख देते हैं, माइनस यहाँ पर भी 12 × 12 बटे में 2, साइन कितना है 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। ठीक है जी, चलो देखिए इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो 3.14, देखिए 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 वापस, तो कितना बचा 1/3 गुणा में 3.14 गुणा में 12 माइनस 2 से इसको काटेंगे 6 बार, तो 6 × 12, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू अभी आपको बताइए √3/2 कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, अच्छा 3 से ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, तो 3.14 गुणा 12×4 = 48। ठीक है जी, 12×4 = 48, क्यों इनका गुणा कर दिया माइनस के, 2 से इसको काटूंगा 6 बार, 6×6 = 36 √3। ठीक है, चलो अब कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस बस कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो 3.14 गुणा, एक काम कीजिए गुणा कीजिए इनमें, तो 3.14 और 8, इसका गुणा करेंगे 832, 3 8, 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, ये हो जाएगा 25। ठीक है, गुणा और 1256, 1256, 2 7 0 5 1, तो ये आ रहा है आपका 15,072। बिल्कुल मैं बच्चों की तरह करा रहा हूँ एक एक चीज। ठीक है, चलो भाई इनको सॉर्ट आउट कर लिया। अब हमको दे रखा है 36, √3 की वैल्यू होती है 1.73, दे रखा है √3 की 1.73, इस √3 का मान रखना बेटा 1.73, और ये कितना दे रखा है 36 का गुणा करना है। चलो गुणा करेंगे, 18 की 8 हाथ से लगी 1, 6 7 42 और 1 43 की 3 हाथ से लगी 4, 6 और 1 6 6, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 3 9, 17 51। ठीक है, 8 12 की 2 2 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 62.28, कितना आ जाएगा 62.28। ठीक है जी, चलिए भाई अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो 8 और 2 10 की 0 हाथ से लगी 1, 2 और 9 10, सॉरी 2 और 7 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 और 2 और 1 कितना 2 और 0, तो 2 हो जाएगा और 1 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 21। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको अलग से जोड़ के आपको दिखा देता हूँ, 150.72 और कितना दे रखा 28 62। ठीक है, 10 की 0 हासिल 1, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, ये 3 11 की 1 हासिल 1 213। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 213 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई कर लिया होगा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया था हमने, चौथा किया था, इसका आंसर तो अलग आ रहा है, क्या गड़बड़ी कर दी हमने भाई, आंसर तो अलग आ रहा है, क्या गलती कर गए हम, अरे रे सॉरी बेटा, ये तो ध्यान ही नहीं है, ये माइनस दे रखा था, चलो भाई माइनस करना ही है, माइनस करना था ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी।
चलो 150.72 में से 28 62.28 को हटाना है। तो देखिए 12 में 2 में से 8 नहीं आएगा, तो 12 में से 8 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4। ठीक है। अच्छा ये 10 में से 2 जाएंगे 8, और यहाँ 14 में से 6 गए तो 14 में से 6 जाएंगे तो 8, तो 88.44 आएगा। 88.44 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 5वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से। आपके क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, चित्र में ओ ए सी बी ओ ओ ए सी बी ओ, ठीक है। केंद्र ओ, ये क्या है केंद्र, और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि कहा है ना ये त्रिज्या है, कहा है ये केंद्र है। अच्छा, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, ये एक वृत्त का बेटा चतुर्थांश दे रखा है। देखो आई रिपीट, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये जो आकृति दे रखी है चतुर्थांश है, यानी एक वृत्त का चौथा हिस्सा है बेटा। यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर, ओडी का है ये रहा, ये वाला जो है वो 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर। ओडी बराबर बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा ही आसान है। ये चौथा हिस्सा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग मार दो। देखो भाई, कराते हैं आपको सिंपल वे में। क्या करना है इसमें, त्रिज्या जो जो दे रखा है लिखो। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। चलो भाई, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तब छाया अंकित प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पूरे का क्या बोला, चतुर्थांश बोला है ना, तो पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज। अब इसको अगर हटा दें, ये वाला हिस्सा हटा दें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल, बी ओ डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया, तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, और चौथा हिस्सा निकालना है तो 4 से भाग मार दो, माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है बी ओ, और गुणा में ऊंचाई कितनी है जी ओ डी। चलिए, पाई की वैल्यू 22/7, आपको आर कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5, 3.5, और डिवाइड में कितना है जी 4 दे रखा है, माइनस के 1/2, बी ओ कितना दे रखा है 3.5, ओ डी कितना है जी 2। ठीक है। अच्छा, 22 से इसको 7 से इसको काटेंगे तो 0.5 बार कट जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, अब इनका गुणा करो, इनका गुणा करेंगे तो 22×5 = 110, तो ये 11 है, 11 गुणा में 3.5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। चलो, अच्छा इससे इसको काटेंगे तो माइनस के 3.5। ठीक है। चलो भाई, इधर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा ध्यान से देखो क्या आ रहा है, 11 × 3.5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के 3.5। ठीक है।
चलो एक चीज देखिए, यहाँ 3.5 और 3.5 दोनों गुणा में, तो इसको कॉमन आउट कर लो, दोनों में है। तो 3.5 कॉमन किया तो कितना बचा, 11/4 माइनस के 1। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 3.5 गुणा, देखिए एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 11 माइनस के 4, तो 3.5 गुणा में 7/4। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका गुणा कर दो, 7×5 = 35 की 5, हाथ से लगी 3, 7 या 21 और 24, तो 24.5/4। इससे भाग देना है, चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो आपका अपना आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करना कोई भी बड़ी बात नहीं, लोग मैं कर ही देता हूँ। 6×4 = 24। ठीक है, फिर पॉइंट, 4×1 = 4, एक बचेगा 10, तो 4×2 = 8 और 4×5 = 20। ये आ जाएगा आपका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बेटा, 6.125। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो पॉज करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी कौन सा किया था हमने, ये वाला किया था। चलो इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या दिए। ठीक है, देखो भाई क्या कहा है, एक वृत्त है, ये हमने वृत्त बना लिया, इसमें एक जीवा है, ये बना ली बेटा हमने जीवा। ठीक है, ये रहा इसका केंद्र, तो ये जीवा इस केंद्र पर समकोण बना रही है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है बेटा। क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। अच्छा, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। चलो भाई सॉर्ट आउट करते हैं फिर। थीटा कितना दिया है, थीटा बराबर में जो जो दिया है वो लिख लीजिए। थीटा बराबर में 90 डिग्री, त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या बराबर में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या बोला है, दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्त और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर, तो लघु और दीर्घ, पहले लघु वाला निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, θ/360 डिग्री πr²। ये फॉर्मूला होता है, वृत्तखंड का पूछा है, तो -r²/2 sin थीटा। ठीक है बेटा, चलिए तो थीटा कितना, 90/360 डिग्री, पाई की वैल्यू रख दो 3.14। 22/7 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि जो त्रिज्या है वो 7 से कटने वाली नहीं है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, चलो 2 बार लिख दो, 10 का स्क्वायर का मतलब, चलो माइनस के, तो 10 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख सकते हैं, 10 को गुणा 2 और साइन 90। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, इसको अगर मैं काटूं तो कितने बार कट जाएगा, 1/4। ठीक है, गुणा में ये कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 का गुणा इसमें करूंगा तो 314 हो जाएगा ये, माइनस के ये कितना हो गया, 100/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1। ठीक है, 4 से भाग मारूंगा कितने बार कट जाएगा, 4×7 = 28। ठीक है, 3 बचेगा, लो अलग से करके दिखा देंगे आप लोगों को। 4 से 4×7 = 28, 3 बचेगा 4। ठीक है, 4×8 = 32, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे 0 और 4×5 = 20, तो 78.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 78.5। इसको काटेंगे तो बेटा कितना आ गया, 50। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, हमसे बोला था लघु वृत्त और दीर्घ का, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब निकालेंगे दीर्घ का, किसका निकालेंगे, दीर्घ का। ठीक है जी, चलिए भाई
दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अभी देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अभी देखिए निकाला कौन से हिस्से का था, हमने इसका निकाला था, इस वाले का। ठीक है, अब मुझे ये बड़े वाले हिस्से का निकालना है। तो मैं पूरा जानता हूँ, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसमें से इसको घटा दूं तो ऊपर वाले का आ जाएगा, तो बस यही करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाले हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का खंड का क्षेत्रफल। ठीक है जी, चलिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस के लघु वृत्तखंड का आया 28.5, कितना आया 28.5, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 गुणा 10 स्क्वायर है तो इसलिए। ठीक है, माइनस के 28.5, ठीक है बेटा, गुणा करूंगा 314 और माइनस के 28.5। ठीक है, अब इसमें से 28.5 को घटाना है, तो देखो भाई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको ये भी ना घटाना है। 314 में से किसको घटाना है, 28.5 को, तो भैया इसके पीछे को नहीं है तो पॉइंट लगा के जीरो। ठीक है, अब जीरो में से पाँच तो एक इससे ले लेंगे, तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितना बचा 3, तो ये 13 हो जाए, 13 में से 8 गए तो 5 बचे। ठीक है, और यहाँ 30 बचा, 30 में से 2 गए तो 28, तो कितना आ जाएगा 285.5, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो भाई इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं बन रहा होगा। ठीक है, अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट में अपना डाउट छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि मेरे को कल की वीडियो में इसको पूरे चैप्टर को कवर अप करना है। छह कितने क्वेश्चन है ये देखते हैं। एक ये है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 8 क्वेश्चन है टोटल। कोई नहीं, आज आधे कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं, लास्ट इसको ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा गया है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, 25 में पूछा है। चलो भाई देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 और 60 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के दो चाप हैं। देखो भाई सवाल को समझो, पहले क्या दे रखा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली में ये स्थिति कैसी थी। ये दो वृत्त थे और इनके केंद्र एक ही थे। ठीक है, संकेंद्री वृत्त किन्हें बोलते हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो। देखिए इस वृत्त का भी केंद्र ये है, इसका भी यही केंद्र है। ठीक है, तो इसमें से एक खंड काटा हुआ है, देखो ऐसे करके, देखो जरा ध्यान से, यही तो दे रखा है, और ये कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर दे रखे, बोल रखा है ये जो बड़ा वाला है ना इसके 21 सेंटीमीटर है और छोटा वाला है इसकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो हमसे क्या रखा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलो भैया इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग से ले लेते हैं। जब हमारे पास में ऑप्शन है तो इसको थोड़ा सा यूज में लेंगे। हाँ भाई, देखो छोटे वृत्त की त्रिज्या को मैं आर से शो करूंगा, इसको कैपिटल आर से करूंगा। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या
बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल पूछा, किसका पूछा है, छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ऐसा जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, मतलब छाया वाला भाग, ये रहा छाया अंक, कॉमन नहीं छाया वाला, तो ये छाया ये शैडो का रखा है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको। ठीक है, तो क्या करें, इस पूरे का क्षेत्रफल, यस और नो, और माइनस के इसका क्षेत्रफल, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो देखिए भाई, तो क्या निकालेंगे, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। तब तब छाया अंकित, छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी। देखिए ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल, ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा बेटा। अच्छा जी, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाई आपको ये चीख चीख के कह रहा है कि ये पिज्जा की तरह दिख रहा है, पिज्जा की स्लाइस की तरह दिख रहा है, तो त्रिज्यखंड है, तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री। भाई बड़े वाले का निकालें तो पाई आर स्क्वायर, माइनस के छोटे वाले का थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई, हाँ जी, थीटा कितना दे रखा है हमको, 30 डिग्री, तो थीटा 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री। ठीक है, पाई के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, चलो पाई का मान रख लेते हैं 22/7। ठीक है जी, आर आपका कितना है, 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा 30 से इसको काटेंगे तो 1/12 गुणा में 22/7। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट करें तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 माइनस के 49। ठीक बेटा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको उठा के मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो कितना है भाई, 1/12 गुणा में 22/7। ठीक है, 441 में से 49 घटाऊंगा तो 392 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 392 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 7 से इसको काट दो, चलो भाई 7 से काटेंगे, 7×5 = 35, 4 7 छिंग 42 6। ठीक है, फिर इसको 2 से काट दो, 4 से काट लो, 14×4 = 56, वो सॉरी, हाँ 4 से काटना है, 14×4 = 56, और 4 से इसको काटेंगे 3 बार। ठीक है, 22 गुणा में 14 बटे में 3। ठीक है जी, इनका गुणा करो, 14×2 = 28 की 8 हासिल 2, 14×2 = 28 और 3 2 308। ठीक है, 14×2 = 28 की 8 हासिल लगी 2, 14×2 = 28 और 2 30 बटे में 3। ठीक है, अच्छा इससे काटोगे तो इसको कितना आ जाएगा, 102, नहीं तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, चलो कर देते हैं 102। ठीक है, 0.6 सेंटीमीटर, 6-7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया बेटा, केवल और केवल भाग दिया है। ठीक है, चलिए इसका आप लोग एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज के जो क्वेश्चन हमने कराए उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बना होगा। मैं क्लास के दौरान किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करना चाहता जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि अभी एग्जामों का समय है। ठीक है, आप लोगों को बस इतना बताऊंगा, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है इसी चैप्टर की, उस वीडियो को भी जा करके वॉच आउट करें। ठीक है, ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, जय हिंद।